अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि के कारण स्वर और ताल अंग भंग हो गए? आज की कहानी में मैं आपको बताता हूँ। आज की कहानी आपको गर्ग संहिता में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर राधा जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण नारद जी के बारे में उन्हें बताते हुए कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मेरी भक्ति में रमकर इन्होंने अपने पिता से कहा था कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि ये शोक और मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया और कहा कि तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में लगे रहोगे और गंधर्व हो जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपब्रहण नामक गंधर्व हो गए। एक कल्प तक उन्होंने देवलोक में निवास किया। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां सुंदरियों में मन रमा होने के कारण बिना ताल के ही गीत गा दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः श्राप दिया कि तुम नीच योनि में जन्म लोगे। इसके बाद वे दासी पुत्र हुए, लेकिन सत्संग के प्रभाव से पुनः नारद को ब्रह्मपुत्रता प्राप्त हुई। इसके बाद वे भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते और मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। एक बार नारद एक जगह पहुंचे जिसका नाम था वेदनगर। योगी नारद ने देखा कि वहां कितने ही लोगों के पैर नहीं हैं, घुटने नहीं है, जंघा नहीं है, कितने ही लोग विकलांग हैं, कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबड़ निकल आया है, दांत गिर गए हैं या ढीले हो गए हैं, कंधे ऊंचे और मुख झुका हुआ, कितनों की ही गर्दन नहीं। इस प्रकार नारद जी ने वहां की स्त्रियों और पुरुषों को अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो ये क्या बात है, ये सब तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान और शरीर दिव्य है, वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या कोई उपदेवता हैं। आप सब लोग बाजों के साथ रमणीय गीत में संलग्न हैं, फिर आप अंग भंग कैसे हो गए? तो जो व्यक्ति जिनसे नारद जी प्रश्न कर रहे थे वो राग थे। तब रागों ने कहा, मुनि हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया। हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के पुत्र हुए जिनका नाम है नारद। वो महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इधर उधर विचरण करता रहता है। उसके ताल स्वर से रहित हैं और बेसमय गाने से हम सब अंग भंग हो गए। इस समय नारद जी का गर्व चला गया और उन्होंने हंसते हुए उनसे पूछा, रागगण मुझे बताओ नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल इसका ज्ञान हो? तब रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दें तो वह मुनि कौन सा राग किस समय और किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। उनकी बात सुनकर नारद जी ने 100 दिव्य वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की और देवी सरस्वती को प्रसन्न करके उनसे काल और ताल का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी नारद मुनि से जुड़ी हुई। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है अखिल। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।